नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। 2024 में खत्म हो जाएगी सपा और बसपा। बताते चले कि वाराणसी के मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष शहनवाज आलम ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के साथ साथ सपा और बसपा पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि अब मुसलमानों को समझ में आ गया है कि जब तक वो पूरी तरह कांग्रेस को वोट करते थे तब तक भाजपा के सिर्फ 2 सांसद होते थे। जब से मुसलमान सपा और बसपा में गए, भाजपा मजबूत होती गई। आज सपा और बसपा के कारण ही भाजपा सत्ता में है। आगे कहा कि हाल ही में बीते निकाय चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने एंटी सपा वोटिंग की। पूर्वांचल में भी मुसलमानों की पहली पसंद अब कांग्रेस बन रही है। 2024 में मुसलमानों के कांग्रेस में आने के बाद सपा खत्म हो जाएगी। पत्रकार वार्ता में अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष शहनवाज आलम के साथ महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, हाजी बुकास अंसारी, सफक रिजवी, हसन मेहदी कब्बन, डॉक्टर मुनीर नज्म, अब्दुल हमीद डोडे, तौफिक कुरैशी, रंजीत तिवारी, किशन यादव, बद्रे आलम, मोहम्मद उजेर समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता ये ऐलान करने के लिए है कि 2024 में अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से कांग्रेस में आने जा रहा है और जैसे ही मुसलमान कांग्रेस में आएगा, समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले हरिओम यादव जी ने कहा है, जिनका बयान आप देख सकते हैं गूगल पे जा कर के। और हरिओम यादव जी कौन हैं? ये मुलायम सिंह जी के समधी हैं। उन्होंने इस बयान को पिछले साल दिया था कि 2024 में जैसे मुसलमान कांग्रेस में आएगा, समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा कर के लोगों का नब्ज टटोला जा रहा है और ये महसूस हो रहा है कि मुसलमानों ने तय कर लिया है कि जब तक समाजवादी पार्टी और बसपा रहेगी, जब तक उसको लोग वोट करते रहेंगे, तब तक भाजपा नहीं हारेगी। लोगों को समझ में आ गया है कि जब मुसलमान एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट करते थे, तब भाजपा की सिर्फ देश में 2 सीटें हुआ करती थी। तो मुसलमानों को समझ में आ गया है कि कांग्रेस में हम लोग वोट करेंगे तो ब्राह्मण भी वोट करेंगे, दलित भी वोट करेंगे, पिछड़े भी वोट करेंगे और सब लोग मिल करके, क्योंकि सारे ही लोग त्रस्त हैं, सब लोग मिल करके भाजपा को फिर 2 सीटों पर पहुंचा देंगे। ये बात लोगों को समझ में आ रही है। यहाँ जो बुनकरी का सवाल है, हमारे वकास भाई हैं, कुरैशी समुदाय से तुफैल भाई हैं। ये कुरैशी समुदाय टैनरी का पूरा काम, लाइसेंसों का जो पूरी प्रक्रिया थी, समाजवादी पार्टी के समय रोकी गई। भारतीय जनता पार्टी के शासन में बुनकरों और कुरैशियों की सिर्फ समस्याएं और बढ़ी हैं। शुरू तो हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा के सरकार में, सपा के सरकार में तो पूरा टैनरी बेच दिए, बंद कर दिया गया। उनको नए लाइसेंसेस नहीं मिले और समाजवादी पार्टी ने बुनकरों को बर्बाद करने के लिए जितने कताई मिलते वो बेचने का काम किए। तो ये बात अल्पसंख्यक समुदाय को, खास तौर से जो कुरैशी समुदाय के लोग हैं, अंसारी समुदाय के लोग हैं, जो बहुतायत में है बनारस और आसपास के ज़िलों में, उनको ये बात समझ में आ गई है। उन्हीं लोगों से संवाद करने, मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। 2024 में क्या तैयारी है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या समीकरण? देखिए, 2024 में 2 तरह की तैयारी है। एक तो कांग्रेस पार्टी के संगठन की अपनी तैयारी है और उससे कहीं ज़्यादा तैयारी बनारस की जनता ने कर रखा है कि अब मोदी जी को वापस भेज देना है। और ये भी संकल्प दिख रहा है कि पूरी अगली एक पीढ़ी
भारतीय जनता पार्टी को याद भी नहीं करेगी, लाने की कोशिश भी नहीं करेगी। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एकदम तैयार है और जनता उससे ज़्यादा तैयार है भाजपा को हराने के लिए। चुनाव आते ही लोग जातिवाद पे क्यों उतर आते हैं? जातिवाद पे राजनीति क्यों होती है? देखिए बहन जी, चुनाव तो शुरू हुआ 1952 में, अंग्रेजों के ज़माने में भी शुरू हुआ था 37 में, लेकिन जाति तो बहुत पहले से। लोगों को लगता है कि काम करने से अच्छा है जाति के नाम पे वोट ले लिया जाए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जब तक थी जातिवाद नहीं होता था। जब से जातियों की राजनीति आई, संप्रदायों की राजनीति आई, तब से देश कमज़ोर हुआ है। तो जाति की राजनीति खत्म करने के लिए भी, संप्रदायों की राजनीति खत्म करने के लिए भी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी आए। और मेरा मानना है कि सारे लोग जातिवाद से त्रस्त हो गए हैं, चाहे किसी भी बिरादरी के हों। इसलिए सारे लोग मिल करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट से ही चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि आप पूरी बात करें सिर्फ मुसलमान, हमारी पार्टी ने मुझे माइनॉरिटी की जिम्मेदारी दी है। आप शायद थोड़ा लेट हो गए। मैंने ये कहा कि जब मुसलमान कांग्रेस में आएगा तभी बाकी लोग भी आएंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है। सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत की 28% पे, 30% पर। तो मुसलमान क्या है? मुसलमान ट्रेन का इंजन है। जब इंजन लगेगा तब लोग उसमें बैठेंगे। कोई भी आदमी ऐसी ट्रेन में थोड़े बैठना चाहेगा जिसमें इंजन ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान कांग्रेस में आएगा, सारी जातियाँ आएंगी, पिछड़े भी आएंगे, दलित भी आएंगे, सवर्ण भी आएंगे, ब्राह्मण भी आएंगे, और सब लोग मिल करके भाजपा को 2 सीटों पे पहुंचा देंगे जैसे 1989 से पहले थी। एक आखिरी सवाल है, 2024 में मुसलमानों की क्या मूल समस्याओं को लेकर चुनाव में तैयारी की जाती है? मूल समस्या यही है कि कांग्रेस की सरकार लानी। ये समस्या है। समस्याएं पैदा हुई हैं कि कांग्रेस नहीं है, तो समस्या का हल क्या है? कांग्रेस का आना सकता है। हर बिरादरी के बीच अगर आप जाएंगे, आप बात समझ में हमारी जो मैं कह रहा हूँ, हर बिरादरी परेशान है। क्यों? क्योंकि भाजपा सत्ता में है। हल कैसे होगा? जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। इसीलिए कांग्रेस का सत्ता में आना ही मेन एजेंडा। मूल समस्या आपसे पूछी गई है। मूल समस्या तो 1-2 हो तो बताया जाए। कुछ तो मिला। मूल समस्या तो भैया मोदी जी ही हैं। आप सोचिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा ओहदा राष्ट्रपति का है, उनको नहीं बुलाया गया। ये समस्या है, इसको समान समस्या मत समझिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप यहाँ आम आदमी की, आम नागरिक की बात कर रहे हैं, तो आम नागरिक की ऐसी कौन सी मूल समस्या है, हम वो जानना चाहते हैं। आम नागरिक की मूल समस्या ये है, देखिए महंगाई, रोजगार, ये समस्या है। लेकिन मेन समस्या क्या है? ये देश आज़ाद कराया था भारत के लोगों ने अंग्रेजों से लड़के, इसलिए थोड़े कराया था कि सिर्फ सस्ता हो जाएगा। अंग्रेज सस्ता नहीं देते। पहली बात समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन का खतरे में पड़ना आम लोगों के लिए समस्या है। हम उस पर बात करें। महंगाई परमानेंट समस्या नहीं है। महंगाई सरकारी समस्या है। सरकार चली जाएगी, महंगाई भी चली जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार का सत्ता में होना ही समस्या है। थोड़ा टेक्निकल बात है, घुमा फिरा की बात है। आप बनारस आए प्रेस वार्ता करने के लिए, कुछ तो जिस मुद्दे पे आपको बात करें, मुस्लिमों को हक की बात, कुछ समस्या बताई गई। अच्छा, आप लगता बाद में बात हो चुकी है। देखिए अभी बता दीजिए। बुनकरों, देखिए उत्तर प्रदेश में बनारस की पहचान बुनकरों के शहर की। बुनकरों की स्थिति बहुत खराब है। हम ये कह रहे हैं कि बुनकरों की स्थिति भाजपा सरकार में और बिगड़ी है। खराब होने की शुरुआत हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में 17-18 कताई मिलें बनाई। उन कताई मिलों को सपा बसपा की सरकारों ने। आखिर क्या समस्या है कि उनको फ्लैट रेट नहीं दिया जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ भाई, समस्या इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं। हम सत्ता में थे तो फ्लैट रेट पे बिजली मिलती थी कि नहीं? बुनकरों का कर्जा माफ हुआ था कि नहीं? आप बनारस की धरती पर है, बनारस में आपको कुछ बदलाव नजर आया है? मन बना लिए हैं लोग
मोदी जी शायद चुनाव न लड़े यहाँ से। अब तो सेंगोल की क्या ले ही लिए, अब गुफा में जाएंगे, जान गए कि हम हारने जा रहे हैं। आपको बदलाव नजर आया है या नहीं? जनता का ही तो बदलाव है, जनता मूड बना लिए कि मोदी को हटाना, यही तो बदलाव है। अब चुनाव से 8 महीना पहले सिर्फ चुनाव पे ही बात होगी और किसी से बात नहीं। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।